हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन अरीना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है? बहुउद्देशीय, जब हम कोई एक कार्य करते हैं जिससे हमारे कई उद्देश्य एक साथ पूरे हो जाते हैं तो उसे बहुउद्देशीय कहते हैं। जब हम एक नदी के ऊपर बांध बनाते हैं उससे हमारे एक साथ कई उद्देश्य पूरे होते हैं तो उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। जैसे हम सतलुज नदी का उदाहरण लेते हैं। सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा बांध ये भारत की एक प्रसिद्ध परियोजना है। इससे हमारे अनेक उद्देश्य पूरे होते हैं। बांध के पीछे जो गोविंद सागर झील है उसमें से नहर निकालकर लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। 1204 मेगावाट जल विद्युत इससे उत्पन्न होती है। मृदा का संरक्षण होता है, मिट्टी कटाव रुकता है और इसके अलावा लोग नौका परिवहन का इसके अंदर आनंद लेते हैं। इसके अंदर मत्स्य पालन भी किया जाता है और दूसरे देशों से अपने देश के पर्यटक भी इसको देखने के लिए आते हैं। तो एक साथ 6-7 उद्देश्य हमारे पूरे होते हैं। तो इसलिए इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब हम देश की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उन पर प्रकाश डालेंगे। हमारे शीर्ष पर ये सिंधु नदी है। इसका अधिकतर भाग पाक अधिकृत कश्मीर में है। इस पर हमारी कोई परियोजना नहीं है। फिर झेलम नदी है। झेलम नदी के ऊपर तुलबुल बांध बनाया गया और उससे नीचे चिनाव नदी है, उस पर सलाल परियोजना है और बगलियार परियोजना है। बगलियार परियोजना को लेकर जो चिनाव नदी पर है और जो तुलबुल परियोजना है जो झेलम नदी पर है, इसको लेकर पाकिस्तान के साथ हमारा काफी तनाव रहा है। क्योंकि जो सिंधु जल समझौता हुआ 1960 के अंदर, सिंधु नदी जल समझौता हुआ, उसके अनुसार सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे सतलुज नदी है, ये व्यास नदी है, ये रावी नदी है, ये चिनाव है, झेलम है, सिंधु है। तो ऊपर की जो 3 नदी हैं, चिनाव, झेलम, सिंधु, इनका हम केवल 20% पानी यूज कर सकते हैं और जो नीचे की 3 नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, इन पर भारत का पूर्ण अधिकार है। इनका हम पूरा जल उपयोग कर सकते हैं। तो सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध है। जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। जो बांध के पीछे जो झील है, सिखों के 10वें गुरु पर जिस झील का नाम रखा है गोविंद सागर झील, वह पूरी हिमाचल प्रदेश में है। और जो व्यास नदी है इस पर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में पोंग बांध बनाया गया। फिर उससे नीचे आते हैं तो ये गंगा नदी है। उत्तराखंड में टिहरी परियोजना है। इस पर टिहरी परियोजना जहां पर है उससे पहले गंगा नदी का नाम गंगा नदी नहीं है। यह इसकी मुख्य धारा भागीरथी नदी और एक दूसरी धारा अलकनंदा दोनों आकर मिलती हैं। वहां पर टिहरी बांध बनाया गया। फिर आगे चलते हैं तो कोसी परियोजना है जो गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। कोसी नदी बार बार अपना रास्ता बदलती रहती थी। उसको नियंत्रित करने के लिए कोसी नदी पर
भारत और नेपाल की सीमा पर कोसी बांध बनाया गया है। इससे इस नदी को बिहार का शोक कहते थे। बिहार के अंदर भयंकर तबाही लाती थी ये नदी, इसलिए बांध बनाया गया। इस बांध से काफी पहाड़ पर नियंत्रण हुआ। गंगा नदी पर ही जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है, मुर्शिदाबाद जो जिला है, वहां पर फरक्का बांध बनाया गया है। फरक्का बांध भी भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का कारण बन गया। हमने फरक्का बांध क्यों बनाया? गंगा की एक उप नदी है हुगली नदी। गंगा की एक धारा पश्चिमी बंगाल में अलग हो जाती है और वह हुगली नदी कहलाती है। और जो कोलकाता की बंदरगाह है वो समुद्र के किनारे पर न होकर हुगली नदी के किनारे पर, लगभग समुद्री जहाजों को 100 से भी ज्यादा किलोमीटर हुगली नदी में से गुजरना पड़ता है। तो शुष्क ऋतु में कुछ तो हुगली नदी के तल में गाद का जमा हो जाता है, कुछ शुष्क ऋतु में पानी कम हो जाता है, तो जहाज बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते थे। तो हुगली नदी में जल स्तर बढ़ाने के लिए हमने फरक्का बांध बनाया। फरक्का बांध बना तो दिया, पर जो गंगा बांग्लादेश के अंदर जा रही थी, फिर उसमें जल की कमी होगी और शुष्क ऋतु में ही बांग्लादेश को भी ज्यादा जल की जरूरत होती है। तो ये भारत बांग्लादेश के बीच विवाद का एक कारण बन गया। ये फरक्का बांध है, गंगा नदी पर हमने बनाया। फिर जो गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी, और यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की घाटी में बहुत ज्यादा मिट्टी कटा होता था, उसको रोकने के उद्देश्य से हमने इस पर चंबल नदी पर 4 बांध बनाए हैं। गांधी सागर बांध जो एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, मंदसौर के अंदर। फिर राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में है। फिर जवाहर सागर बांध और कोटा बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बांध ये कोटा के अंदर है, राजस्थान के अंदर। फिर यमुना की ही सहायक नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बनाया गया है। फिर गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, और सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी। तो यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो रिहंद नदी है, उस पर एक परियोजना बनाई गई है जिसको रिहंद परियोजना के नाम से जानते हैं। फिर जो दामोदर नदी है, इसको शोक नदी कहते थे। दामोदर नदी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी और उसकी जो सहायक नदी है पंचेत, तिलैया, मैथान, कोलार, बोकारो, इन पर छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। इन बांधों से जल विद्युत का भी उत्पादन होता है, सिंचाई के लिए भी पानी मिलता है। और जो शोक नदी कहलाती थी, भयंकर तबाही लाती थी दामोदर नदी, इन बांधों के बनने से पहाड़ पर भी काफी नियंत्रण हुआ है। तो ये हमारी स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना जो 1948 में बन के तैयार। फिर ये महानदी है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड बांध है। यह संसार का सबसे लंबा बांध है, लगभग 5 किलोमीटर लंबा बांध हीराकुंड जो बांध है, जो महानदी पर बनाया गया है। 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर लंबा बांध ये इस पर बनाया गया। फिर ये नर्मदा नदी है, इस पर सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, परंतु ये परियोजना इतने विवादों में घिरी रही कि अब 56 साल के बाद 2017 में अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो 56 साल में 2017 में यह परियोजना पूरी हुई। इस
के विरोध में जो मेधा पाटेकर सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसने भी लंबा आंदोलन चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्योंकि जो बाढ़ के पीछे झील बननी थी, उसमें लगभग 192 गांव पड़ते थे, जिनका जल के अंदर डूब जाने का खतरा था। उन गांव को भी विस्थापित करना था, दूसरे स्थान पर बसाना था, और वहां पर जो कृषि योग्य भूमि थी वो भी पानी में डूब जानी थी। तो इसलिए इसका काफी विरोध हुआ। इसके साथ ही ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी पर काकरापारा परियोजना बनाई गई है। फिर ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना इस पर बनाई गई है। इससे महाराष्ट्र को, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को, कई स्टेटों को लाभ पहुंचता है। फिर ये कृष्णा नदी है, और कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। कोयना नदी पर कोयना परियोजना बनाई गई है। और कोयना परियोजना, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पर, उस पर्वत के उस पार, पर्वत के पश्चिमी साइड पानी बहकर जाता है पूर्व की तरफ, परंतु पानी को बांध बनाकर पश्चिम की ओर लाया गया है। और ये बड़ी जल विद्युत परियोजना है। महाराष्ट्र के बहुत सारे कारखानों को जल विद्युत की आपूर्ति इसी परियोजना के द्वारा की जाती है। फिर ये आगे चलकर इस कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर परियोजना, तो नागार्जुन सागर परियोजना जहां पर है, जिसके पीछे जो झील बनी, वहां पर बहुत स्तूप थे, उनका जल में डूब जाने का खतरा था। तो हमारे भूवैज्ञानिकों ने बड़ी तकनीकी से काम लिया। हमने ये आधुनिक तकनीक भी बनाई, जल विद्युत परियोजना भी बनाई, और अपने उन स्तूपों को भी बचाया, उनको दूसरे स्थान पर विस्थापित किया। इससे पता चलता है कि हम अपनी पुरानी विरासत को भी बचाए रखना चाहते हैं। कृष्णा की सहायक नदी है तुंग और भद्रा, उन पर भी एक परियोजना बनाई गई है, तुंग भद्रा परियोजना। ये नीचे कावेरी नदी है जो ब्रह्मगिरी से निकलती है, इस पर मैंटूर बांध है। और ये पेरियार नदी है, इस पर इडुक्की परियोजना बनाई गई, इडुक्की बांध बनाया गया है। इडुक्की बांध केरल में, या पेरियार नदी काफी तबाही लाती थी, भयंकर बाढ़ आती थी। उस बाढ़ पर नियंत्रित करने के लिए इडुक्की परियोजना बनाई गई। परंतु कई बार ये बांध बाढ़ों का कारण भी बन जाते हैं। कुछ साल पहले इस केरल के अंदर इतनी अधिक बारिश हो गई कि जो झील थी उसमें इतना ज्यादा जल बढ़ गया कि बांध को खोलना पड़ा। और एक साथ बांध खोलने से जितनी बाढ़ पहले आती थी उससे भी ज्यादा भयंकर तबाही इस नदी ने यहाँ पर मचा। तो इनके लाभों को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के तीर्थ स्थान की संज्ञा दी। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीर्थ स्थान की संज्ञा दी है। परंतु समय के साथ साथ इनकी जो डिमेरिट थी वे भी सामने आई, इनकी हानियां भी सामने आई। कई हानियां भी हो जाती हैं, जैसे ये टिहरी परियोजना, इसका भी काफी विरोध चलता रहा, इस विरोध आंदोलन होता रहा। और जो मैंने बताया जो सरदार सरोवर बांध है, ये परियोजना भी लगभग 56 साल में जाकर के पूरी हुई। ये मतलब इनका विरोध होता रहा, बार बार विरोध होता रहा। तो इनके विरोध के मुख्य कारण थे, एक तो जो बांध बनता है उसके पीछे जो झील बनती है, जितने भी गांव हैं, शहर हैं, उनके डूब जाने का खतरा पैदा हो जाता है। वे किसी सुरक्षित स्थान पर बसाने पड़ते हैं, उनको विस्थापित करना पड़ता है। फिर बांध के पीछे जो झील है, जितने क्षेत्र में पानी भरता है वो भूमि कृषि योग्य नहीं रहती, जलमग्न रहती है, वहां पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं हो सकती। जल के झील के अंदर जितनी भी वनस्पति आती है, पेड़ पौधे हैं, वे पानी में डूब जाते हैं, वो वनस्पति खत्म हो जाती है। और जो वन्य प्राणी उन वनों के अंदर रहते हैं, उनका भी प्राकृतिक आवास छिन जाता है।
और नदी का जो प्राकृतिक बहाव है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। उस नदी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी कठिनाई होती है और कई बार ये परियोजना बाढ़ का कारण बन जाती है, क्योंकि जो बांध बनता है, जो अवसाद मिट्टी कंकड़ नदी बहा कर लाती है, वो उस बांध के पीछे झील में जमा हो जाते हैं। जो झील का तल है वो ऊंचा हो जाता है तो पानी और ज्यादा क्षेत्र में फैल जाता है, ये बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं। तो आज हमने भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी उनके विषय में जाना, उनके लाभ भी बताए और उनकी कुछ हानियां हैं उन पर को भी हमने जाना। आगे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।